जिस आदमी की लाश को 3 दिन तक पेड़ से लटका कर रखा गया। वो कोई राजा नहीं था, न कोई सेनापति। वो एक आदिवासी था। इतिहास की किताबों में जिसका नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा, तिलका मांझी। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से बहुत पहले यहाँ जंगल था, नक्शे नहीं थे, सीमाएं नहीं थीं। यहाँ रहने वाले लोग धरती के मालिक नहीं थे, धरती उनके साथ रहती थी। इन्हीं जंगलों में जन्म हुआ एक बच्चे का, उसका नाम था जाबरा पहाड़िया। बाद में वही इतिहास में जाना गया तिलका मांझी के नाम से। उसका बचपन कागजों में दर्ज नहीं है, लेकिन इतना तय है, उसने भूख देखी, उसने अपमान देखा और उसने डर नहीं सीखा। उसके लिए आजादी का मतलब कोई झंडा नहीं था। आज जिंदा रहना, कल भी जिंदा रह पाना, बस यही आजादी थी। बात 18वीं सदी के मध्य की है, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर पसार रही थी। जंगल, जल और जमीन, यही आदिवासियों का जीवन था, उनकी पहचान थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई। कंपनी व्यापारी थी, लेकिन अब शासक बन चुकी थी। जंगलों में रहने वाले लोग अब प्रजा कहलाए और प्रजा से कर लिया जाता है। जमीन पर कर, फसल पर कर, यहां तक कि जिंदा रहने पर भी कर। अचानक एक अंग्रेज सिपाही और कुछ स्थानीय जमींदार के गुर्गे गांव में आते हैं। वे आदिवासियों को धमकाते हैं, लगान यानी टैक्स की मांग करते हैं। एक वृद्ध आदिवासी उनके सामने झुक जाता है। अंग्रेज सिपाही, लगान दो, नहीं तो तुम्हारी जमीनें छीन ली जाएंगी। वृद्ध आदिवासी, साहब इस साल फसल अच्छी नहीं हुई, हम कहां से दें? अंग्रेज सिपाही हंसता है, ये हमारी समस्या नहीं, हमें हमारा हक चाहिए। वो वृद्ध को धक्का देता है। जो नहीं दे पाए उनकी जमीन छीन ली गई, जो बोले उन्हें अपराधी कहा गया। आदिवासी अब जंगल के मालिक नहीं थे, वे कंपनी की नजर में अवैध निवासी थे। यही वो समय था जब जंगल में गुस्सा पनपने लगा। तिलका के मन में अपमान और क्रोध की आग भड़क उठी। उसने अपनी आंखों से देखा था कैसे उसकी कौम को लूटा जा रहा था, कैसे उनके स्वाभिमान को कुचला जा रहा था। 1770 का भयानक अकाल। गांव में भुखमरी फैली हुई है, लोग कमजोर और बीमार दिख रहे हैं, बच्चे भूख से रो रहे हैं। तिलका परेशान होकर चारों ओर देखता है। ये कैसे हो सकता है? अनाज गोदामों में सड़ रहा है और मेरे लोग भूखे मर रहे हैं। तिलका कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ रात में ईस्ट इंडिया कंपनी के अनाज गोदाम की ओर जाता है। वे गोदाम का ताला तोड़ते हैं और अनाज बाहर निकालते हैं। अगले दिन गांव में अनाज बढ़ता है, लोगों के चेहरों पर थोड़ी खुशी दिखती है। तिलका ने अंग्रेजों के खजाने से अनाज लूटकर अपने लोगों में बांटा। ये सिर्फ अनाज नहीं था, ये अन्याय के खिलाफ विद्रोह की पहली चिंगारी थी। घना जंगल। तिलका अपने साथियों के साथ छिपकर अंग्रेजों की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। वे अचानक एक अंग्रेज टुकड़ी पर हमला करते हैं, तीर बरसाते हैं और तेजी से गायब हो जाते हैं। अंग्रेज सिपाही हैरान और भयभीत दिखते हैं। ये पहाड़ियां कहां से आते हैं? ये तो भूत हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई? तिलका अब मांझी यानी नेता बन चुका है। अपने साथियों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा है। वो साल के पत्तों पर गुप्त संदेश लिख रहा है। तिलका का मांझी, ये साल के पत्ते हर गांव तक जाएंगे, हर आदिवासी तक संदेश पहुंचेगा। अब चुप नहीं रहना है, उठो और अपने हक के लिए लड़ो। तिलका मांझी ने छापामार युद्ध की शुरुआत की। उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। उनके साल के पत्तों के संदेश ने हर आदिवासी के मन में क्रांति की अलख जगा दी। उस रात कोई युद्ध तय नहीं हुआ। उस रात एक आदमी ने चुपचाप तय कर लिया, अब पीछे लौटना नहीं है। 13 जनवरी 1784 की सुबह, भागलपुर का इलाका। अंग्रेज कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड अपने घोड़े पर सवार होकर कुछ सिपाहियों के साथ जा रहा है। वो आत्मविश्वास से भरा है। पेड़ों के पीछे से, पहाड़ियों से, अचानक और बिना चेतावनी
ब्रिटिश अधिकारी ऑगस्टस क्लीवलैंड, जो आदिवासियों पर कठोर कर और दमन के लिए जाना जाता था, उस पर हमला हुआ। तिलका मांझी ने अपने एक जहरीले तीर से अंग्रेज कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड का वध कर दिया। ये घटना अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी। उन्हें लगा ये आदिवासी इतने खतरनाक हो सकते हैं। एक आदिवासी ने ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती दी थी। अब तिलका मांझी एक आदमी नहीं रहा, वो खतरा बन गया। उसके सिर पर इनाम रखा गया। जंगलों में डर फैलाया गया, और डर अक्सर विश्वासघात को जन्म देता है। एक गद्दार आदिवासी जिसे अंग्रेजों ने लालच दिया है, अंग्रेजों को तिलका के ठिकाने के बारे में बता देता है। अंग्रेजों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तिलका मांझी गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज तिलका को पकड़ लेते हैं। वे उसे क्रूरता से बांधते हैं। भागलपुर की सड़क पर तिलका को 4 घोड़ों के पीछे बांधकर घसीटा जा रहा है। इतिहास के पास कोई आखिरी पत्र नहीं है, कोई आखिरी शब्द नहीं, सिर्फ एक अंधेरी कोठरी। 1785 भागलपुर। एक पेड़ चुना गया, रस्सी डाली गई, तिलका मांझी को खींचते हुए पेड़ तक लाया गया, लोहे की जंजीरों से, और फिर उसे फांसी दी गई। लेकिन अंग्रेजों ने यहीं रुकना नहीं चाहा। उसका शरीर 3 दिन तक पेड़ से लटकाया गया, ताकि लोग डरें, ताकि विद्रोह मरे। उनके शरीर को तो मिटा दिया गया, लेकिन उनकी आत्मा अमर हो गई। तो सवाल ये नहीं है कि तिलका मांझी कौन थे। सवाल ये है, क्या हम आज उन्हें पहचानते हैं?